मौखिक रचनात्मक गतिविधियां। बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि भाषा की अभिव्यक्ति मौखिक और लिखित दोनों रूपों में होती है। व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक और लिखित दोनों रूपों में करता है। बच्चों, लिखित अभिव्यक्ति के साथ साथ मौखिक अभिव्यक्ति भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि व्यक्ति की बातचीत से ही उसके भाषा ज्ञान का पता चलता है। इस पाठ में हम मौखिक अभिव्यक्ति के विषय में जानेंगे। मौखिक रचनाओं के भी कई रूप होते हैं, जैसे पहला वार्तालाप एवं परिचर्चा, दूसरा कविता पाठ, तीसरा अंत्याक्षरी, चौथा समाचार वाचन, पांचवां लघु कथा या कहानी वाचन, छठा वाद विवाद, सातवां भाषण, आठवां घटना वर्णन, नवां चुटकुले और संवाद यानी अभिनय। चलिए पहले वार्तालाप एवं परिचर्चा क्या होती है उसके विषय में जानते हैं। पहला, वार्तालाप एवं परिचर्चा। आप सभी परस्पर बातचीत करते हैं। आपस में बातचीत वार्तालाप कहलाता है तथा किसी विशेष विषय पर किया गया वार्तालाप परिचर्चा कहलाता है। बच्चों, परस्पर वार्तालाप करते समय शालीनता तथा शिष्टता के साधारण नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे किसी की बात बीच में ही काटकर अपनी बात शुरू नहीं करनी चाहिए, बल्कि दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर ही अपना कथन प्रारंभ करना चाहिए। किसी विषय पर दो और अधिक विद्यार्थियों को आपस में वार्तालाप करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार के वार्तालाप और परिचर्चाएं दूरदर्शन के अनेक कार्यक्रमों में प्रसारित होती हैं। इनको सुनकर विद्यार्थियों में वार्तालाप करने की क्षमता स्वयं विकसित होती है। परिचर्चा या वार्तालाप कम से कम 3-4 विद्यार्थियों में कराया जाना चाहिए। बच्चों, कविता पाठ तो आप जानते ही हैं। दूसरा, कविता पाठ। कविता को सही ताल और लय के साथ पढ़ना ही कविता वाचन कहलाता है। कविता पाठ से श्रोता एवं वक्ता दोनों को ही आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कविताओं का भी सस्वर पाठ किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम कविता को याद कर लेना चाहिए। उसके भाव को समझकर उचित हाव भाव, लय, विराम और उतार चढ़ाव के अनुसार कविता का पाठ करना चाहिए। लिखित कविता को पढ़कर सुनाते समय भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रेष्ठ कविताओं को कॉपी में संग्रहित करना चाहिए। स्नेहा, इस कविता को पढ़कर सुनाइए। धरती ने घूंघट पट खोले, लो बासंती भोर खिली, शाख शाख फुलवारी सजती, विहंस रही है कली कली। मलय पवन इठलाई फिरती, किसे ढूंढने कहाँ चली। लो बासंती भोर खिली, कानों में अमृत रस घोले, भंवरा गुनगुन करता डोले, फूल फूल मंडराई तितली। लो बासंती भोर खिली। सूरज धूप किरण का डेरा, बड़ी दूर था रैन बसेरा, किरणों की सीढ़ी से फिसली, नव वसंत की धूप चली, लो बासंती भोर खिली। बच्चों, स्नेहा ने कविता पाठ ठीक प्रकार तथा ताल लय का ध्यान रखकर नहीं किया है। कोई और इसे अच्छे ढंग से पढ़ सकता है? मैडम, मैं सुनाऊं? ठीक है, चलिए सुनाइए। धरती ने घूंघट पट खोले, लो बासंती भोर खिली, शाख शाख फुलवारी सजती, विहंस रही है कली कली। मलय पवन इठलाई फिरती, किसे ढूंढने कहाँ चली। लो बासंती भोर खिली। कानों में अमृत रस घोले,
भंवरा गुनगुन करता डोले, फूल फूल मंडराई तितली, लो बासंती भोर खिली, सूरज धूप किरण का डेरा, बड़ी दूर था रैन बसेरा, किरणों की सीढ़ी से फिसली, नब वसंत की धूप चली, लो बासंती भोर खिली। तो बच्चों, कैसी लगी स्वाति की कविता? अच्छी ना? आप सब भी इसी प्रकार कविताएं पढ़ने का अभ्यास कीजिए। अब अंत्याक्षरी के बारे में जानते हैं। बच्चों, अंत्याक्षरी तो आप सभी बचपन से खूब करते आए हैं, इसलिए इसका सही ज्ञान कराते हैं। अंत्याक्षरी कविता के अंतिम शब्द के अंतिम अक्षर से नई कविता सुनाना अंत्याक्षरी कहलाता है। इसके लिए विद्यार्थियों को कविताएं कंठस्थ करने का अभ्यास करना चाहिए। कविताओं, गीतों और दोहों आदि के द्वारा कक्षा और विद्यालय स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। चौथा, समाचार वाचन। बच्चों, समाचार वाचन तो आप रोज टीवी, रेडियो पर देखते तथा सुनते हैं। ये भी एक मौखिक कला है। कक्षा स्तर पर और विद्यालय स्तर पर समाचार वाचन की गतिविधि नियमित रूप से आयोजित की जाती है। समाचार पत्रों, रेडियो और दूरदर्शन से समाचार संकलित करके विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में समाचार वाचन किए जाते हैं। क्या सभी छात्र समाचार वाचन सही ढंग से कर पाते हैं? इसके लिए आपको दूरदर्शन और रेडियो से प्रसारित होने वाले समाचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। उनके मौखिक उच्चारण एवं धारा प्रवाह वाचन में आने वाले तान अनुतान पर ध्यान देना चाहिए। तभी आप विद्यालय के अच्छे समाचार वाचक बन सकते हैं। पांचवां, लघु कथा यानी कहानी वाचन। बच्चों, लघु कथा या कहानी वाचन भी मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। ये लघु कथा प्रायः 100 से 200 शब्दों में लिखी होती है। इनका भावानुकूल पाठ किया जाता है। छोटी कहानियों का हाव भाव के साथ कक्षा में पाठ कराया जाता है। लघु कथाएं और कहानियां रोचक होती हैं। भावानुकूल वाचन से इन विधाओं में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ती है। इससे उनमें साहित्य संस्कार पनपते हैं। प्रत्येक लघु कथा के पीछे कोई उद्देश्य अवश्य होता है। उससे सीख ग्रहण करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। चलिए अब वाद विवाद के विषय में जानते हैं। छठा, वाद विवाद। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में बोलना वाद विवाद कहलाता है। एक विद्यार्थी किसी विषय के पक्ष में बोलता है और दूसरा विपक्ष में बोलता है। इसके लिए विषय को पूरी तरह समझना चाहिए। इसके मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर उन पर बल देते हुए बोलना चाहिए। वाद विवाद से तर्क शक्ति विकसित होती है। कक्षा और विद्यालय स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। अपने तर्कों को प्रस्तुत करते समय संयमित रहना चाहिए। अत्यधिक उत्तेजित नहीं हो जाना चाहिए। बच्चों, आपने नेताओं को भाषण देते तो खूब सुना होगा। अब भाषण को समझते हैं। सातवां, भाषण। भाषण देना भी एक कला है। किसी भी विषय पर भाषण दिया जाता है। इसके लिए विद्यार्थियों को भाषण का विषय पहले ही बता दिया जाता है। विद्यालय स्तर पर भाषण याद करके दिया जाता है। भाषण देते समय भावों के अनुसार ध्वनि के उतार चढ़ाव का ध्यान रखना चाहिए। भाषण रोचक होना चाहिए। कभी कभी आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए ताकि विद्यार्थी बिना किसी पूर्व तैयारी के किसी दिए गए विषय पर बोलने की क्षमता विकसित कर सकें। आठवां, घटना वर्णन। बच्चों, जीवन के हर पल में घटनाएं घटती रहती हैं। समाचार पत्रों में भी अनेक घटनाओं का वर्णन होता है।
इसके साथ साथ अन्य व्यक्तियों और महापुरुषों के जीवन की घटनाओं तथा प्रेरक प्रसंगों को कक्षा में सुनाया जा सकता है। इससे विद्यार्थी अपने आसपास के जीवन से जुड़ते हैं, उनमें सजगता आती है, उनमें वर्णन करने की क्षमता विकसित होती है तथा ज्ञानवर्धन होता है। 9वां, चुटकुले। बच्चों, चुटकुले तो आप खूब सुनते और सुनाते होंगे। सभी आयु वर्गों में चुटकुले बेहद लोकप्रिय होते हैं। इनके द्वारा मनोरंजन होता है। चुटकुले सरल भाषा में सुनाने चाहिए। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित चुटकुलों का संग्रह करना चाहिए। तुम लोगों ने इतने बाल क्यों बढ़ा रखे हैं? जी, बाल दिवस मनाने के लिए। अरे रामू, तुमने गाय को हरा चश्मा क्यों लगाया? जी, आज हरी घास नहीं मिली थी, इसलिए चश्मा पहना दिया ताकि वो उसे हरी समझकर खा जाए। डॉक्टर साहब, मैं जब भी नहाता हूँ ना, मैं पूरा गीला हो जाता हूँ, क्या करूँ? तो तुम नल बंद करके नहाया करो। कैसा पेन है, चलता ही नहीं। तुम पेन चला क्यों रही हो? इससे तो लिखा जाता है। होली के लिए मैंने ये स्पेशल चश्मा बनवाया है, जिससे मैं दिन में भी देखकर होली खेल सकूं। जिराफ भाई, होली मुबारक हो। आज होली है, हमारे ऊपर कोई रंग चढ़ेगा नहीं, इसलिए तुम होली सफेद रंग से खेलना। अच्छा मम्मी। आइए बच्चों, अब संवाद के विषय में जानते हैं। 10वां, संवाद यानी अभिनय। नाटक और एकांकी में संवाद होते हैं। इन्हें अपने चरित्र के अनुसार विभिन्न पात्र बोलते हैं। इन्हें भावों के अनुसार और अभिनय करते हुए बोला जाता है। पाठ्य पुस्तकों में संकलित एकांकी के संवादों को कक्षा में बुलवाया जाता है। इनसे विद्यार्थियों की अभिनय क्षमता विकसित होती है।